तो लेट्स स्टार्ट विद लेवल ऑर्डरिंग ऑफ फैक्टर इन आर प्रोग्रामिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम इसकी लेवल ऑर्डरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, जो हमने प्रीवियस टॉपिक किया था फैक्टर पे, तो आगे हम फर्दर प्रोसीड उसी टॉपिक पे ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें आगे जो हमारा टॉपिक का क्या नाम है, लेवल ऑफ ऑर्डरिंग। अगर आपको क्वेश्चन आता है फैक्टर के ऊपर, तो आप उसके साथ इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ड्यू टू अकॉर्डिंग टू द लेंथ, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। क्लियर? तो नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं लेवल ऑर्डरिंग ऑफ फैक्टर इन आर प्रोग्रामिंग। तो इसमें हमें क्या बोला है, लेवल ऑर्डरिंग कंट्रोल हाउ कैटेगरियल वैल्यूज़ आर स्टोर्ड, कि जो भी हमने अपनी वैल्यूज़ को कैटेगरी में दिया होता है, हम उसको कैसे स्टोर करते हैं, कैसे डिस्प्ले कराते हैं और कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे इन एनालिसिस एंड प्लॉट्स, कि जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं तो हम उसको कैसे स्टोर, कैसे डिस्प्ले और कैसे प्लॉट की फॉर्म में स्टोर करते हैं, डिस्प्ले इंटरप्रेट करते हैं। क्लियर? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आर ऑर्डर्ड फैक्टर लेवल्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली होते हैं। क्लियर? कैसे होते हैं? अल्फ़ाबेटिकली होते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हमने एग्जांपल की थी जेंडर में मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो उसको हमने अल्फ़ाबेटिकली कैसे कराया था, सबसे पहले हमने फीमेल ली थी, देन हमने मेल लिया था, और देन हमने ट्रांसजेंडर लिया था, पहले हमने मेल लिया था और फिर ट्रांसजेंडर लिया था। क्लियर? तो FMT लिया था। तो वैसे ही ये कैसे हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली है। क्लियर? तो पहले F आता है, फिर M आता है, फिर T आता है। इन द आर्टिकल वी विल सी द लेवल ऑर्डरिंग ऑफ फैक्टर। तो इसमें हम क्या रीड करेंगे, लेवल ऑर्डरिंग ऑफ फैक्टर को। तो सबसे पहले हमने रीड आउट करना है लेवल ऑर्डरिंग ऑफ फैक्टर में कि फैक्टर है क्या। वो तो मैंने वैसे आपको ऑलरेडी बताया है, फिर से आप इसकी अगर आपने को सेपरेट क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको फिर से सेपरेटली क्या करना है, फैक्टर को डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है। फैक्टर और डेटा ऑब्जेक्ट्स यूज टू कैटेगराइज डाटा। ये फैक्टर होते क्या है, डेटा के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम क्यों यूज़ करते हैं, डेटा को कैटेगराइज करने के लिए। और हम उसको स्टोर कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे स्टोर करते हैं वो हमारा क्या होता है, लेवल्स। तो दे कैन स्टोर अ स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग की फॉर्मेशन में भी इसे स्टोर कर सकते हैं और इंटीजर की फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। दे रिप्रेजेंट कॉलम एज दे हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू। जो भी इसकी यूनिक वैल्यूज़ हैं वो किसके थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम्स के थ्रू। फैक्टर होते हैं आर में, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, फैक्टर फंक्शन के साथ। उसको हम कैसे लिखते हैं, फैक्टर पैरेंथेसिस, इसमें हम इसके आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। क्लियर? जिसको हम पैरामीटर्स भी बोलते हैं। इट टेक अ वेक्टर एज इनपुट। इसमें वो इनपुट किसको मानता है, सबसे पहले ये बात है कि वो एक वेक्टर को अपनी इनपुट मानता है। ये मैंने आपको पहले भी फैक्टर में बताया था कि सबसे पहले उसमें 2 स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। पहले हम वेक्टर को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले किसको क्रिएट करना होता है, वेक्टर को। फैक्टर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले किसे क्रिएट करना है, वेक्टर को। और फैक्टर को जब हमने जो भी मतलब कि इम्प्लीमेंट करना है तो हम फैक्टर फंक्शन के साथ करते हैं, तो उसको अप्लाई हम वेक्टर के ऊपर करते हैं। तो नेक्स्ट है सी फंक्शन इज़ यूज टू क्रिएट अ वेक्टर। तो वेक्टर को क्रिएट करने के लिए हम 3 फंक्शंस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमने सी फंक्शन का यूज़ किया। क्लियर? तो नेक्स्ट इसमें इन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में क्या बताया है कि इन दिस एग्जांपल x इज़ अ वेक्टर विद 8 एलिमेंट। x हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है। टू कन्वर्ट इट टू फैक्टर, अब वेक्टर को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, फैक्टर में। द फंक्शन फैक्टर फंक्शन इज यूज, कौन सा भी फंक्शन यूज होगा, फैक्टर फंक्शन। क्लियर? तो हेयर देयर आर 8 फैक्टर्स एंड 3 लेवल्स। अभी यहाँ पे हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, 8 फैक्टर्स हैं, और उसके लेवल कितने हैं, 3 लेवल। 8 फैक्टर्स का मतलब कि यहाँ पे मैंने मेल फीमेल, फीमेल मेल, मेल फीमेल, फीमेल, मतलब कि ऐसी मैंने 8 वैल्यूज़ ली हैं। और लेवल्स 3 मैंने क्यों बोले हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पे बताया था कि एक तो हमारा हो गया मेल, एक हमारा हो गया फीमेल, और एक हमारा हो गया ट्रांसजेंडर। ये तीनों हमारे क्या हैं, लेवल्स। क्लियर? तो लेवल आर द यूनिक एलिमेंट इन द डेटा। ये हमारे क्या है, यूनिक एलिमेंट। इसको हम फैक्टर में कैसे चेंज करते हैं, तो हम इसे 8 बार लिख सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, मेल मेल फीमेल, लाइक ऐसे। क्लियर? तो it can be found using the levels function। तो हम इसे कैसे फाउंड कर सकते हैं, levels function का यूज़ करके। तो एग्जांपल दी हुई है इन्होंने नीचे, पहले एग्जांपल के रिलेटेड बता दिया था। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया, x लिया। x क्या है, वेरिएबल, जहाँ पे मैंने सभी वैल्यूज़ को स्टोर किया। तो वेक्टर मैंने क्रिएट किया, वेक्टर में मैंने सी फंक्शन का यूज़ किया। उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ ली,
1 2 3 4 5 6 7 8, तो उन्होंने ऊपर बात की थी, अब इन्होंने 8 वैल्यूज़ ली। क्लियर। पेन, पेंसिल, ब्रश, पेन, ब्रश, ब्रश, पेंसिल, पेंसिल। तो अगर हम इसमें देखें तो ये 8 वैल्यूज़ हैं। 8 वैल्यूज़ में हमारे पास पेन है, पेंसिल है, ब्रश है, पेन है, ब्रश है, ब्रश है, पेंसिल, पेंसिल है। तो प्रिंट कर दिया हमने एक्स को, प्रिंट कर दिया किससे, इस डॉट फैक्टर एक्स को। तो हमने पहले क्या प्रिंट करके क्या चेक किया कि जो हमने एक्स वेक्टर वेक्टर लिया है, जो भी हमने एक्स वेक्टर लिया है, क्या वो इस डॉट फैक्टर है, क्या वो फैक्टर है या नहीं है। क्लियर। तो हमने अभी अप्लाई करना है फैक्टर फंक्शन। कैसे करना है, जो भी हमारे पास एक्स वैल्यू थी उसको फैक्टर फंक्शन के अंदर लिख देना है, पैरामीटर्स ऐसे पास कर देने हैं। उसको हमने नाम दिया फैक्टर अंडरस्कोर एक्स। आप कुछ भी दे सकते हो। क्लियर। यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, इसके साथ ही अंडरस्कोर होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमने क्या बता दिया कि आपने यहाँ पे लेवल्स लिखने हैं। लेवल्स के साथ हमने बोला था ना यहाँ पे कि हम लेवल्स का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो लेवल्स लिखा। लेवल्स के अंदर क्या लिखना है कि जो भी हमने उसको नाम दिया जहाँ पे हमने फैक्टर फंक्शन अप्लाई किया। तो क्लियर यहाँ। तो नेक्स्ट है ऑर्डरिंग फैक्टर लेवल्स। हम एस की ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म शो तो हो ही गई होगी। हम फैक्टर फंक्शन और ऑर्डर फंक्शन यूज़ करते हैं। तो आगे रीड करते हैं। ऑर्डरिंग फैक्टर लेवल आर द एक्सटेंशन ऑफ फैक्टर्स। ऑर्डरिंग करना इसकी एक्सटेंशन होती है फैक्टर्स की, ठीक है। इसको लेवल्स में लेकर आना। इट अरेंज द लेवल इन इज इनक्रीजिंग ऑर्डर। तो लेवल्स को हम कैसे अरेंज करते हैं, इनक्रीजिंग ऑर्डर में, 0 1 2 3 4 5 लाइक दिस, इनक्रीजिंग ऑर्डर में। वी यूज़ टू फंक्शंस, फैक्टर फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट ऑर्डर फंक्शन। क्लियर। तो मैंने आपको ये वाला तो आपको ऊपर पहले ही बता दिया कि 2 फंक्शन यूज़ होने हैं। तो फर्स्ट में क्या आएगा आगे, यूजिंग द फैक्टर फंक्शन। फैक्टर फंक्शन में क्या है, सॉरी यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा किसी और लाइन को लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे कट ऑफ किया है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना। You can rearrange factor level by actually starting the order in the level. हम rearrange करते हैं इसके levels को, कैसे starting करते हैं order की levels के form में factor function के साथ। Perfect, this is perfect if you have an established predetermined order of for your factor level. ये आपके लिए perfect होता है अगर आप इसे establish करें, predetermined order हो आपके factor levels के लिए। तो इसका सिंटेक्स क्या है, फैक्टर, फैक्टर फंक्शन के आगे हमारे पास क्या आता है, फैक्टर फंक्शन यहाँ से ये वाली पैरेंथेसिस से ये वाली पैरेंथेसिस से। क्लियर। तो इसके अंदर फैक्टर फंक्शन के अंदर हमने कौन कौन से पैरामीटर लिए हैं, देखो। सबसे पहले है डेटा, नेक्स्ट है लेवल्स। हमने जो भी डेटा दिया है वो यहाँ पे आएगा। उसके लेवल्स कौन कौन से लेने हैं, लेवल्स किसके अकॉर्डिंग लेने हैं, यहाँ पे जो भी हमने वेक्टर क्रिएट किया होगा वो आएगा। और ऑर्डर्ड, हमने बताना है कि उसको हम ऑर्डर फॉर्म में लेना है या नहीं लेना है। क्लियर। तो जो इसके पैरामीटर्स क्या है, जो डेटा है वो हमारे लिए क्या है, इनपुट वेक्टर, जो भी हमने इनपुट करवाया है। लेवल्स क्या है, जो भी लिस्ट ऑफ लेवल्स होएंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। और ऑर्डर्ड क्या है कि हमने इसे ट्रू कब करना है, जब हमने ऑर्डरिंग को अनेबल करना है। क्लियर। तो एग्जांपल के साथ देखते हैं इसमें हमने क्या किया। तो यहाँ पे है हमारे पास साइज़, हमने डिफरेंट साइजेस, आपका भी होगा जैसे आपके है ना डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो आप मीडियम साइज़ में कपड़े लेते होगे, कोई लार्ज में लेता होगा, कोई स्मॉल साइज़ में लेता होगा। सेम है, साइज़ है, साइज़ हमने लिया सी मीन्स यहाँ पे हमने वेक्टर को क्रिएट किया। तो उसमें कौन कौन सी वैल्यू ली, स्मॉल, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, मीडियम, मीडियम, ठीक है। तो हमने साइज़ अंडरस्कोर फैक्टर का यूज़ किया, किसमें, फैक्टर साइज़। क्लियर। मतलब हमने यहाँ पे फैक्टर फंक्शन का यूज़ किया, जिसमें हमने क्या यूज़ किया, ये वाला वेक्टर का। क्लियर। तो उसको हमने नाम दे दिया साइज़ अंडरस्कोर फैक्टर। तो प्रिंट किया हमने इसको साइज़ अंडरस्कोर फैक्टर को, और हमने उसको ऑर्डर्ड साइज़। अभी हमने क्या करना है कि जो भी हमने साइज़ अंडरस्कोर फैक्टर को क्रिएट कर दिया, अभी हमने फैक्टर में क्या यूज़ करना है, साइज़ को। क्लियर। और यहाँ ये वाला साइज़ हमने यूज़ किया, और लेवल्स में क्या लिया, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ऑर्डर्ड लिया, ट्रू। क्लियर है इतना। अभी तक हमने यहाँ पे किस फंक्शन का यूज़ किया, फैक्टर फंक्शन का यूज़ किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में हम क्या यूज़ कर रहे हैं अभी, यूजिंग द ऑर्डर्ड फंक्शन। सेकंड वन क्या था, ऑर्डर्ड फंक्शन। तो सेम कैन बी डन यूजिंग द ऑर्डर फंक्शन, ये सेम वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना ऑर्डर फंक्शन का। तो सबसे पहले सेम हमने वेक्टर क्रिएट कर ली, जैसे ऊपर थी साइज फैक्टर यहाँ पे जैसे, तो वेक्टर के साथ ही हमने फैक्टर ले लिया। तो फैक्टर आया, फैक्टर फंक्शन के अंदर हमने वेक्टर को क्रिएट किया, स्मॉल, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, 5 वैल्यूज़ ली।
तो ऑर्डरिंग कैसे करनी है, हमने ऑर्डर्ड फंक्शन का यूज़ किया। ऑर्डर्ड फंक्शन के अंदर ये यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे इसका लास्ट हो रहा है। तो ऑर्डर्ड फंक्शन के अंदर हमने क्या लिया, सबसे पहले साइजेस, क्योंकि ये डाटा है तो लेवल्स लिए। लेवल्स में मैंने क्या, स्मॉल मीडियम और लार्ज आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी ऑर्डर्ड वाला नहीं लेना, क्योंकि हमने ऑर्डर उसके पहले ही ले लिया। तो प्रिंट कैसे करना है, साइजेस को डन रखना। तो नेक्स्ट है हमारे पास लेवल ऑर्डरिंग विजुअलाइजेशन इन आर। हमने लेवल ऑर्डरिंग करनी है विजुअलाइजेशन इन आर। तो उसको कैसे, विजुअलाइजेशन हम कैसे करेंगे, तो विजुअलाइज द लेवल ऑर्डरिंग, वी हैव डेटा सेट ऑफ स्टूडेंट ग्रेड्स। अभी हमारे पास कौन सा डेटा सेट है, स्टूडेंट ग्रेड्स का, क्लियर। एंड वी वांट टू क्रिएट अ बॉक्स प्लॉट। तो हमें क्या क्रिएट करना है, बॉक्स प्लॉट को कंपेयर करना है इसके ग्रेड्स के साथ, डिफरेंट क्लास लेवल के साथ। जैसे यहाँ पे फ्रेशमैन, सॉफ्टमोर, जूनियर एंड सीनियर आएगा। वी कैन क्रिएट अ फैक्टर वेरिएबल to represent the class level and specify the level ordering so that the box plot is ordered by the class level। यहाँ पे हमने एक फैक्टर वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है। आगे आप देखोगे तो यहाँ पे वैसे इन्होंने थ्योरी दी हुई है, तो उसमें लो फैक्टर वेरिएबल क्रिएट करना है जो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके लेवल्स को स्पेसिफाई करना है, लेवल ऑर्डरिंग को कैसे, बॉक्स प्लॉट के साथ, क्लियर। तो एग्जाम्पल क्या है उसमें उन्होंने क्या बताया आप देखिए। सबसे पहले क्या बताया कि हमने डेटा सेट क्रिएट करना है किस किस के साथ, ग्रेड के साथ और लेवल के साथ। ग्रेड में हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म आएगी, स्कोर्स आएंगे। तो लेवल में हमारे पास स्टूडेंट क्लास लेवल्स आएंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट है लेवल कॉलम जो भी होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, फैक्टर में, कैसे, फैक्टर फंक्शन के साथ, क्लियर। तो ऑर्डर ऑफ लेवल इज सेट इज, उसके लेवल्स का ऑर्डर कैसे सेट होगा, फ्रेशमैन, सोपोमोर, जूनियर एंड सीनियर, ये इसके क्या आएंगे, लेवल्स आएंगे, क्लियर। तो बॉक्स प्लॉट हम कैसे क्रिएट करेंगे इसके अकॉर्डिंगली, हम एक साइड पे जो भी वाई एक्सिस है उस पर हम ग्रेड लेंगे और एक्स एक्सिस पे हम इसके लेवल्स लेंगे, क्लियर। तो फिफ्थ पॉइंट है अ प्लॉट टाइटल इज एडेड यूजिंग। तो हम इसमें लास्ट पे क्या देंगे, प्लॉट टाइटल देंगे जो इसके मेन पैरामीटर को बताएगा बॉक्स प्लॉट। तो अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम की एग्जांपल से आपको बताया गया कि कैसे करना है। तो सबसे हमने ग्रेड नेम लिया, जो मैंने पीछे भी स्टेप्स बोले हैं वो यहाँ इस पे ही रिलेट करते हैं। हमने एक डाटा फ्रेम बनाया, डाटा फ्रेम में मैंने सबसे पहले क्या लिया, ग्रेड लिया, उसमें एक वेक्टर क्रिएट की, ठीक है। उसमें मैंने कौन कौन से लिया, 75, 85, 68, 92, 89, 78, 85, 90, 72, 81, 94, 87, 79, 86 एंड 91, क्लियर। तो अभी मैंने बोला था कि इसको क्रिएट करने के बाद मैं लेवल्स लूँगी, इसके लेवल्स क्या आएंगे फैक्टर के अकॉर्डिंगली इस वेक्टर पे। फ्रेशमैन जिसकी मैंने 5 सीक्वेंस ली, ठीक है। और REP जो रिप्रेजेंट करता है सोपोमोर को वो 4 है और रिप्रेजेंट जूनियर को करता है वो 3 है। तो जो REP मैंने लिया है वो सीनियर का कितना है, 3 है। तो अभी यहाँ पे मैंने 4, एक फ्रेशमैन था, एक सोपोमोर था, जूनियर था, सीनियर था, वो मैंने लेवल्स में ले लिया। तो नेक्स्ट है ग्रेड $, ये मतलब किसको असेस कर रहा है, लेवल को असेस कर रहा है। तो उसमें से उसने हमने एक नेम दे दिया कि ग्रेड लेवल्स को असेस करेगा। उसमें हमने फैक्टर लिया कि लेवल्स में आगे क्या आएगा, ग्रेड, लेवल। लेवल में हमने फ्रेशमैन, सोपोमोर, जूनियर ले लिया, ठीक है। इसके लेवल्स हैं ग्रेड के आगे। तो यहाँ पे मैंने क्या, एक सीनियर है, ठीक है, 4 लेवल्स है, तो हमने ग्रेड्स में कर दिया इसको लेवल, क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट में क्या आ जाएगा, ग्रेड, जिसमें हमने ये लेवल लिया, डेटा इक्वल टू ग्रेड। मेन में यहाँ हमारे पास क्या आएगा, जो हमने मेन वहाँ पे मेन पे शो करवाना है। तो यहाँ पे मेन पे क्या शो हो रहा है, जो हमने यहाँ पे दिया, ठीक है, ये मेन पे शो हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने एक बॉक्स प्लॉट क्रिएट किया, बॉक्स प्लॉट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ग्रेड के और लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमने ग्रेड ले लिए, सॉरी आपको पिक्चर नहीं शो हो रही, सॉरी। तो यहाँ पे जो हमने लिया था मेन पे, वो ये हमारे यहाँ पे मेन पे शो हो रहा है। और हमने यहाँ पे क्या लिया था, लेवल में हमने लिया था कि लेवल है ना शो होएंगे। तो यहाँ पे हमारे लेवल आएंगे। तो ऊपर मैंने और क्या बोला था, ओके, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या लिया था, ग्रेड और लेवल लिया था। तो ग्रेड हमारे वाई एक्सिस पे शो हो रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हमारे पास लेवल शो हो रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा बॉक्स प्लॉट बन गया। किस किस का बना, फ्रेशमैन, सोपोमोर, जूनियर और सीनियर का, उसके डेटा के अकॉर्डिंगली जो हमने ऊपर डेटा किया था। तो यहाँ तक हमारा था लेवल ऑर्डरिंग। तो अभी हमने फैक्टर के रिलेटेड पढ़ा है और लेवल ऑर्डरिंग के रिलेटेड, बट इस टॉपिक को यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आता है इसका फैक्टर एंड टेबल्स आता है, उसमें आपने ना फैक्टर एंड टेबल को
ये क्वेश्चन आ जाता है, इसके चांसेस होते हैं 50% टू 75%। तो आप इसको ना चैट जीपीटी से क्लियर करना, मैंने भी वहाँ से ही पढ़ा था, तो अभी मेरे इसके नोट्स नहीं हैं, तो ये मैंने लास्ट मिनट्स पे रीड किया था। ये बहुत इजी फॉर्म में आता है, बस यही होता है कि आपने फैक्टर में फैक्टर को क्रिएट करना है, और टेबल में टेबल, फैक्टर एंड टेबल इसलिए होता है कि जो आपने टेबल लेना है ना, उसी में पता क्या होता है कि आपने जो भी फैक्टर का डेटा है ना, उसको हम टेबल के फॉर्मेट में कैसे, जैसे यहाँ पे कॉलम आ जाते हैं, यहाँ पे रोज आ जाते हैं, ऐसे फॉर्म में वो डेटा को कन्वर्ट कर देता है। बस वही है, ईजी होता है, आप एक रीडिंग वहाँ से ले लेना। क्लियर? किसको? फैक्टर एंड टेबल को।